आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। जिला प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। डोरंडा क्षेत्र वीआईपी जोन घोषित। रांची से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए कल से 2 श्रावण स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की पहल पर रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के परिचालन की दी स्वीकृति। केंद्र की नीतियों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने आज किया भारत बंद का आह्वान। मजदूर, किसान और सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को सीपीआई समेत कई दलों का समर्थन। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में किया येलो अलर्ट जारी। और 15वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के छठे दिन कल झारखंड और हरियाणा का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर हुआ समाप्त। और अब समाचार विस्तार से। रांची में कल पूर्वी क्षेत्रीय राष्ट्रीय परिषद की 27वीं बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मंत्री और अधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान झारखंड सरकार केंद्र पर लंबित करीब 7,000 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान की मांग उठा सकती है, जिसमें जल जीवन मिशन, पेंशन मद और कोल कंपनियों से बकाया राशि शामिल है। बैठक में नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहायता और SER फंड को फिर शुरू करने की मांग भी होगी। जिला प्रशासन ने बैठक की तैयारी पूरी कर ली है और डोरंडा क्षेत्र को वीआईपी जोन घोषित किया है। बैठक के लिए गृह मंत्री आज शाम रांची पहुंचेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रेल मंत्रालय ने रांची से बाबा बैद्यनाथ धाम तक 2 श्रावण स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की स्वीकृति दी है। ये दोनों ट्रेनें कल से रांची से चलेंगी, जिनमें एक का मार्ग मूरी बोकारो और दूसरी का मार्ग हजारीबाग कोडरमा होते हुए होगा। ट्रेनों का परिचालन कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। संजय सेठ ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की संवेदनशीलता का प्रतीक बताया और आभार व्यक्त किया है। इन ट्रेनों से झारखंड के कई जिलों के श्रद्धालुओं को देवघर यात्रा में सुविधा मिलेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया है। रांची स्थित सीपीआई कार्यालय में कल आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने बताया कि मजदूर, किसान और जन विरोधी नीतियों के विरोध में देश भर के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस बंद को सीपीआई, माले, मार्क्सवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, झामुमो, राजद और कांग्रेस का समर्थन मिला है। 9 जुलाई को केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के विरोध में पूरे देश के तमाम कर्मचारी, केंद्र सरकार के काम करने वाले हों या राज्य सरकार में काम करने वाले लोग हों, वो सब हड़ताल पे जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, तमाम पार्टी के लोगों ने मजदूरों की हड़ताल को कल समर्थन किया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के पूर्व एरिया कमांडर प्रवीण एक्का समेत 2 उग्रवादियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा ने बताया कि डुमरी थाना क्षेत्र के तांती जंगल में इनकी मौजूदगी की सूचना पर विशेष छापामारी दल का गठन कर इन्हें पकड़ा गया। इनके पास से 1 पिस्टल, 1 सिक्सर, 1 मैगजीन, 5 जिंदा गोलियां और 2 मोबाइल जब्त किए गए। तांती जंगल में डुमरी थाना क्षेत्र की जब छापेमारी की गई तो वहां पर कुछ व्यक्ति जो थे वो जंगल में भागने में सफल रहे, लेकिन 2 व्यक्तियों को दौड़कर पकड़ा गया। तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। JJMP का पूर्व रिएक्टर रहा है, उसके साथ उसका सहयोगी, इन दोनों के पास से हथियार बरामद हुआ है। दोनों को हम लोग अरेस्ट कर फॉरवर्ड कर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से कल आदिवासी हो समाज युवा महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2025 में क्षेत्रीय भाषा सूची में हो भाषा को शामिल करने की मांग की। मौके पर मधु कोड़ा ने 12 जिलों में हो भाषा को मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। और समूचे झारखंड के अन्य जिलों में भी जो वास करते हैं वो भाषा भाषी के लोग, भाषाई जो है उन लोगों को इस बार टेट के परीक्षा में जो नोटिफाई किया गया है जिला वाइज, उसमें केवल 3 जिला में ही दिया गया है वो भाषा को, जबकि हो भाषा बोलने वाले अन्य रांची, खूंटी, रामगढ़, दुमका
इस जिले में भी हमारे वो भाषा भाषी लोग हैं। राज्य सरकार ने उस जिले में नोटिफाई नहीं किया गया, जबकि पहले था। महामहिम जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर सड़कों की बदहाली को लेकर तीखा हमला बोला है। जमशेदपुर में एक निजी समारोह के दौरान स्थानीय अधिकारियों से तत्काल सड़क का निरीक्षण कर मरम्मत कराने की उन्होंने मांग की। साथ ही उन्होंने भोगनडी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से ऐसे कार्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। भोगनाडी शहीद स्थल है और राजनीतिक दुर्भावना से इन सारे चीजों को नहीं देखना है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक दुर्भावना से ये सब कार्य हो रहे हैं। ये झारखंड के लिए अच्छी बात है। चतरा जिले में केंद्र के प्रयासों से विकास योजनाओं को गति और खेल के क्षेत्र में नई गति मिल रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार के प्रयासों से चतरा जिले को अब एक नई पहचान मिल रही है। लंबे समय तक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के रूप में चर्चित चतरा जिला अब नक्सल मुक्त जिले के तौर पर अपनी नई पहचान गढ़ने में लगा है। आकांक्षी जिले के रूप में चतरा जिले ने पहली ऊंची छलांग लगाते हुए नीति आयोग की 2025 की डेल्टा रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं खेल नर्सरी के रूप में उभरते इस जिले ने देश को कबड्डी, फुटबॉल और निशानेबाजी प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में कई प्रतिभावान खिलाड़ी दिए हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। कुछ संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई जाएगी। 12वीं कक्षा के छात्रों ने नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों से स्कूलों में स्थानांतरण का विरोध करते हुए अपनी पढ़ाई वर्तमान कॉलेज में ही पूरी करवाने की मांग की। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में बादल गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 15वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के छठे दिन कल रांची में खेले गए मुकाबलों में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दादरा तथा नगर हवेली की टीमों ने शानदार जीत दर्ज की। झारखंड और हरियाणा का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज रांची आने और कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, शाह आज रांची में, कल क्षेत्रीय परिषद की बैठक। प्रभात खबर की सुर्खी है, कृषि पर संकट, राज्य में अब तक 14 जिलों में भारी तो 5 में कम बारिश, दोनों जगह खेती प्रभावित, हल तलाशने में जुटा कृषि विभाग। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, रांची सदर अस्पताल बनेगा रेडियोलॉजी हब, ऑनलाइन मिलेगी सेवा। दैनिक जागरण ने लिखा है, रांची से सुल्तानगंज होते हुए चलेगी 2 जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। जिला प्रशासन ने तैयारियां की पूरी, डोरंडा क्षेत्र VIP जोन घोषित। रांची से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए कल से 2 श्रावण स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की पहल पर रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के परिचालन की दी स्वीकृति। केंद्र की नीतियों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने आज किया भारत बंद का आह्वान। मजदूर, किसान और सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को CPI समेत कई दलों का समर्थन। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में किया येलो अलर्ट जारी। और 15वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के छठे दिन कल झारखंड और हरियाणा का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर हुआ समाप्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।